सभी का हमारे इस YouTube चैनल IQ क्लासेस वाला इन हिंदी में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं, तो जी हां दोस्तों, हम इस चैनल पे टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगे आने वाली एग्जाम है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितने बढ़िया अंक आने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एंड में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको इस तरीके का वीडियो कैसे लगता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाइक करना वीडियो को न भूलना और अपने फ्रेंड्स यानी कि मित्र वर्तुल में शेयर करना न भूलिएगा। बात करेंगे हम जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि एसएससी कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि बैंकिंग एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एमपीपीएससी है, बिहार पुलिस कांस्टेबल है। तो यहां पर हम टॉप 20 तो नहीं करेंगे, लेकिन आज के टॉप 10 करेंगे। टॉप 20 क्यों करेंगे कि मैंने ये पहला वीडियो डाल रहा हूं इस चैनल पे, और इस चैनल पे पहला वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि आपको यदि कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपके बारे में इस कंटेंट को मैं और वीडियो बनाऊं और ये वीडियो थोड़ा लंबा बनाऊं। तो मित्रों, लाइक करना और कमेंट में लिख देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। चलो तो अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, हमारा पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है। क्या दिया है? निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? पुराना पूछा है, सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमें पूछा है दोस्तों निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो यहां हो गया हमारा राइट आंसर ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद है वो भारत का सबसे 4 वेदों में से सबसे पुराना प्राचीनतम वेद है। अब बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। जो ऋग्वेद के बारे में मैं बताऊं तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 जितनी रुचाई का वर्णन मिलता है। जैसे कि रुचाओं को समूह को हम क्या करते हैं, ऋग्वेद में रुचाई के समूह को सूक्त कहा गया है। अब बात करेंगे मित्रों यहाँ पर ऋग्वेद की जो पाठन करता है उसको हम क्या कहेंगे, होर्तु के नाम से भैया बुलाएंगे। किसके नाम से बुलाएंगे? होर्तु के नाम से भैया बुलाएंगे। हमें यहां से क्या मिलती है, जो आर्य थे भारत के अंदर आने वाले जो विदेशी प्रजाति, उनमें आपको पता होगी कि आर्यो आए थे। तो आर्यों के राजनीतिक जो वर्णन है ये का इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद भगवान की उपासना का वर्णन भी इस वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो हमें प्रश्न पूछा है गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अब बात करेंगे कि सूर्य देवता को समर्पित होने वाला ऐसा सावित्री नाम का जो मंत्र है वो मंत्र, उसके बारे में जो गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, वो हमें विश्वामित्र रचित मिलता है और वो मिलता है ऋग्वेद में। अब बात करेंगे कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें सोम देवता का उल्लेख दिया हुआ नजर आता है। उसके बाद 8वें मंडल है, जो 8वां मंडल है उसमें अभिलेखों लिखे गए और उस अभिलेखों को खील नाम से जाना गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है और यह है ऋग्वेद में किन 4 किसका वर्ण दोस्तों, यानी कि जो जाति है उस जाति का वर्णन मिलता है, तो उल्लेख मिलता है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और इनमें से एक भी नहीं। तो दोस्तों हमें पता है कि ऋग्वेद के अंदर 4 ज्ञातियां मिलती थी, जैसे कि क्षत्रिय हो गई, वैश्य हो गई, शूद्रक हो गई और उसके बाद ब्राह्मण था। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत है, क्योंकि ये इनमें क्षत्रिय आ जाएगा, वैश्य आ जाएगा, शूद्र आ जाएगा, बधा क्या रह गया, क्या वो रह गया हमारा ब्राह्मण। क्या रह गया हमारा? ब्राह्मण। तो ये 4 वेद हैं, उसमें ऋग्वेद में हमें 4 वर्ण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और चौथा नंबर का प्रश्न। किस वेद में, यहाँ क्या कहा गया है कि गाय के लिए अर्धन्य शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? वेद में किस वेद में हुआ है? तो बात करेंगे अर्धन्य, अथवा तो आपको मिलेगा अर्धन्य शब्द ऐसे भी मिलेगा, अथवा अर्धन्यु मिलेगा, अर्धन्यु। तो इन नाम के शब्द हैं। ये दोस्तों हमारा जो पवित्र प्राणी है हिंदुओं का, ये है हमारा गाय। तो गाय हम क्या करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं और उसे पूजनीय मानते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे व्रत हैं जैसे कि वर्षावृत्ति का व्रत हो गया। ऐसे सारे भारत में कई सारी ऐसी मान्यता है जो गायों की हम पूजा करते हैं और गायों के ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए हम आगे आके दग्गे बजाज भी कर लेते हैं। तो बात करते हैं ऋग्वेद। तो इसमें साझा राइट आंसर है हमारा ऋग्वेद। इसके बारे में हम बताएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया? किस शैली में मित्रों? गद्य शैली में भी लिखा गया और दूसरा बात करें तो पद्य शैली में भी लिखा गया है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखा गया है? तो राइट आंसर आ जाएगा आपका यजुर्वेद। किस वेद में मित्रों? यजुर्वेद में हमें दोनों भाषाओं में, दोनों लिपि में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। तो मंत्रों यज्ञ के समय के जो नियमों हैं उनका संकलन मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे बलि के टाइम पे जो मंत्रों का उच्चारण होता है उसका भी उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यह वेद है ऐसा वेद, भारत के जो 4 पुराने वेद हैं उनमें से एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य शैली में लिखा गया है। तो आपको पूछा जाए तो यह वेद है यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा 6ठे नंबर का प्रश्न, और हम अब बात करेंगे विश्व की भूगोल का, जो कि मैंने थंबनेल में लगाया था, आपको कहा था भारत की भूगोल। भारत के भूगोल के पहले हम थोड़ी इसमें भी बात करेंगे, क्योंकि हर साल परीक्षा में ऐसे प्रश्न नजर आते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पहला भूगोल का है और 6ठा नंबर का प्रश्न है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों, चंद्रमाओं, धूमकेतु, उल्केतु, अन्य क्षुद्र ग्रहों के संग्रह को
सौर मंडल कहा जाता है। इसमें मित्रों यहाँ में डैश करना भूल गया और आपको आंसर भी दे दिया। तो चलो इसको क्या कहते हैं, हम सौर मंडल कहते हैं। अब मैं सौर मंडल के बारे में बताऊं आपको, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उनका जो समूह होता है ना, उसे हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। और हमारे मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने थे? पहले तो दोस्तों 9 थे, उसके बाद 2017 में, यहाँ 2016-17 में एक 9 में, सॉरी 2008-9 में एक को घटाया गया और यहाँ 7 कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम 7वें नंबर के क्वेश्चन पर। और 7वें नंबर का क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा एक तारे का नाम है? निम्न में से कौन सा एक तारे का नाम है सूर्य, पृथ्वी, मंगल और शनि? तो या सूर्य, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। तो यहाँ देखो जो आपने कहा कि तो पृथ्वी एक ग्रह का नाम है, मंगल भी एक ग्रह है और शुक्र भी एक ग्रह है। आपको बता दें कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से मित्रों? शुक्र, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि हो गया, नेपच्यून हो गया। तो ये सारे 8 सौरमंडल के ग्रह हैं। अब बात करेंगे सूर्य के बारे में। मैंने लिखा है या सूर्य, यानी कि सूर्य को हम भगवान मानते हैं। पता है आपके इतिहास में कई सारे ऐसे पुस्तकों में हमने सूर्य के बारे में कई सारे फैक्ट्स तैयार करे हुए हैं। जैसा कि सूर्य, हम मानते हैं कि टीवी सीरियल में भी देखते हैं कि सूर्य देवता का जो महत्व है वो प्राचीन ग्रंथों से भी मिलता है। तो हम सूर्य हमारी मंदाकिनी है, जो हमारी भारत की और विश्व की जो आकाशगंगा है, उनके केंद्र से, जो आकाशगंगा का केंद्र है, वहाँ से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य हमारी मंदाकिनी के केंद्र से कितनी किमी की दूरी पर है, तो यहाँ किमी नहीं आएगा, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। अब बात करेंगे 250 किमी पर सेकंड, 250 किमी पर सेकंड की स्पीड से ये मंदाकिनी की चारों ओर चक्कर लगाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 8वां प्रश्न है। और देखिए, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा गया है? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, या फिर हम बात करेंगे तो शोभ मंडल कहते हैं। अब क्या कहा तो कि सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसे हम दोस्तों प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे सूर्यपुत्र, जो सूर्य अपनी धरी पर पूर्व के पश्चिम दिशा की ओर मित्रों घूमता है। यहाँ क्या आएगा? अक्ष पर क्या आएगा? पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। उसमें बात की जाए कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन वायु है, 26.5% हीलियम वायु है और 2.5% अन्य गैसें लगी हुई है। सूर्य के मध्यम भाग को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या नाम देते हैं? तो कोर के नाम से जानते हैं, जिसका तापमान कितना हो? 1.5 × 10⁷ सेल्सियस, यानी कि हम उसको टच करें ना तो अभी हम जल के राख हो जाएंगे। उनकी बाहरी सतह, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? 6000 सेल्सियस होता है। गर्भ का तापमान पूछ लिया जाए तो 1.5 × 10⁷ सेल्सियस होता है। अगर आपकी बाहरी सतह के पूछा जाए तो 6000 सेल्सियस होता है। किस टाइप? तो ये दोस्तों हमारा सूर्य है। यहां आपको पूछा, बंदर पूछा केंद्र की ओर तो 1.5 × 10⁷ यहां पर सतह पर पूछ लिया जाए तो ये सतह पर कितना होगा? 6000 सेल्सियस तापमान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 9वां नंबर के प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न क्या है? सूर्यमंडल के दौरान सूर्य की बाह्य सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य कोर कहा जाता है, सूर्य के अंदर भाग कहा जाता है, सूर्य कोरोना कहा जाता है, कि ऊपर के सभी। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जो बाहरी सतह दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य कोरोना। क्या कहते हैं मित्रों? सूर्य कोरोना। अब देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के जो भाग है, जो दिखाई देने वाला भाग है, उसे हम सूर्य किरीट कहते हैं, जैसे कि सूर्य कोरोना कहते हैं, जो सूर्य का बाहरी भाग होता है जिसमें एक्सरे उत्सर्जित होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सरे किरण कहाँ उत्सर्जित होते हैं तो सूर्य की बाहरी सतह होती है जिसका नाम है क्या? सूर्य किरीट, यानी कि सूर्य की कोरोना, वहां से उत्पन्न होती है। इसे सूर्य का मुकुट कहा गया। तो किसे सूर्य का मुकुट कहा गया है? तो सूर्य के कोरोना वाले भाग को सूर्य मुकुट के नाम से जानते हैं। और 10वां नंबर प्रश्न है मित्रों कि सूर्य की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 5 बिलियन है, 10 बिलियन वर्ष है, 2.5 बिलियन वर्ष है, या फिर अज्ञात 11 बिलियन वर्ष है। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों 5 बिलियन वर्ष। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आने वाली जो एग्जाम है उस ये कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे भी आपके बारे में माहिती मिले और हमारी इस चैनल पे आपको जो मैं MCQ लेके आया हूँ वो कितने अच्छे लगते हैं वो भी जानना मिलेगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आने वाला जो भारत का भविष्य है वो हम हैं, आप हैं, आपका भाई बहन है, तो उसमें सहभागी बने। हम कुछ फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी सही, हम उसे